नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न सीटेट के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1938 का नेतृत्व किया? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जॉर्ज पॉल जोन्स, जॉर्ज एडम्स। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला प्रश्न है, खानाबदोश जीवन से कृषि के लिए वसाहत में क्रमिक बदलाव निम्न में से किसके आसपास हुआ? ऑप्शन देखेंगे, 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, 8000 साल पहले, 1000 साल पहले। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 1000 साल पहले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीन राख के निशान पाए गए जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में मनुष्य आग से परिचित थे? ऑप्शन है भीमबेटका, हुंसगी, कुरनुल गुफाएं, कोलकाता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कुरनुल गुफाएं। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा चेर राजवंश में बोली जाती थी? ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मलयालम जो भाषा थी वो चेर राजवंश में बोली जाती थी। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी में जैन व्यापारियों द्वारा दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, देहलीवाल, सिक्काए देहली, रुपया, टंका। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, देहलीवाल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है लखनऊ, पुणे, मुंबई, कलकत्ता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बम्बई में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश में 24 बुद्ध के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए गौतम बुद्ध ने बुद्ध तत्व की भविष्यवाणी की थी? ऑप्शन है बुद्धवंश, द्वीपवंश, महावंश, थूपवंश। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बुद्धवंश। बुद्धवंश एक बौद्ध पाठ है जिसमें गौतम बुद्ध ने 24 बुद्धों की जानकारी समाहित है, जिसमें गौतम बुद्ध के 24 बुद्धों की वाणी समाहित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, भारतीय संविधान बनाने वाले संविधान सभा को स्थापित किया गया था? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1947 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में, अस्थायी सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। अगला प्रश्न है, एक लोकतंत्र जिसमें सभी लोगों को सीधे कानून बनाने और शासन करने का अधिकार हो उसका नाम है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध, संप्रभुता। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1851, 1865, 1880, 1885। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 1885। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद को निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मदुरै, गया, कुंडलवन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कुंडलवन। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सूबेदार कहलाते थे? ऑप्शन है सैन्य प्रशासक, सलाहकार, राज्यपाल, जमींदार। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राज्यपाल कहलाते थे। सूबेदार जो थे वे
राज्यपाल कहलाते थे किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 43, निम्न में से किस वर्ष में इंग्लैंड के शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए घोषणा पत्र दिया गया था? ऑप्शन है 1600, 1602, 1603, 1605। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 1600। अगला प्रश्न है भारत और इंग्लैंड के बीच स्थानीय समय का अंतर कितना है? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं। वैसे जितना भी प्रश्न मैं ली हूँ सभी कभी न कभी सीटेट के परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अच्छे से प्रश्नों को देखें और याद करें। ऑप्शन इसका देखेंगे, ऑप्शन में क्या है? 4 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच स्थानीय समय का अंतर 5 घंटे 30 मिनट है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है रबर उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। रबर उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के उदय से पहले प्राचीन भारत की प्रमुख शक्ति निम्न में से किस वंश साम्राज्य के पास थी? ऑप्शन है कुषाण राजवंश, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, महाजनपद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का प्रयोग करने से पानी शुद्ध नहीं होता है? ऑप्शन है क्लोरीन मिलाने से, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से, उबालने से, फ्रिज में रखने से। बहुत ही आसान प्रश्न है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रिज में रखने से। अगला प्रश्न है सती प्रथा थी। ऑप्शन है बलिदान देने की क्रिया, एक प्रथा जिसमें एक स्त्री को उसके पति की मौत के बाद उसकी चिता पर जला दिया जाता था, एक दहेज प्रथा, एक धार्मिक प्रथा जिसके द्वारा एक आदमी या औरत प्रबुद्ध हो जाते थे। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सती प्रथा एक प्रथा थी जिसमें स्त्री को उसके पति की मौत के बाद उसको चिता में जला दिया जाता था। इसमें स्त्री के इच्छा को नहीं पूछा जाता था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह निम्न में से कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन है बंगाल, मेरठ, दिल्ली, पंजाब। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। यह सैनिक विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन है मेगस्थनीज, कौटिल्य, विशाखदत्त, पिलनी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कौटिल्य। अगला प्रश्न है आप सभी डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कौटिल्य नाम से किसे जाना जाता है। अगले प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे आंतरिक गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नाइट्रोजन वातावरण में पाए जाने वाले गैसों की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है गद तिंदु जातक एक प्रसिद्ध कहानी है जो संबंधित है। ऑप्शन है एक दुष्ट राजा की दुर्दशा के विषय से, एक महात्मा की दुर्दशा के विषय से, एक यात्री की दुर्दशा के विषय से, एक कवि की दुर्दशा के विषय से। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक दुष्ट राजा की दुर्दशा के विषय से। अगला प्रश्न है प्रथम पेशवा कौन था? ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी
बाजीराव नारायण राव। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। प्राचीन भारत की किस अवधि को स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल, कुषाण काल, चोल काल, गुप्त काल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, गुप्त काल को भारत के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत की याद रखेंगे। ऑप्शन पहला, क्षमा करें, प्रश्न संख्या 56। किस देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आमतौर पर जीवन भर के लिए राज चलता था, उससे निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अराजकतावाद, सत्तावादी, राजशाही, लोकतंत्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजाशाही। अब हम थोड़ा सा जानेंगे राजाशाही क्या होता है। राजाशाही में व्यक्ति उत्तराधिकारी के माध्यम से एक राज्य या एक देश को नियंत्रण करने का सर्वोच्च प्राधिकारी निहित किया जाता है। आप सबने यहाँ पे समझ लिया कि राजाशाही क्या होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्न में से किसकी सलाह ले सकते हैं? ऑप्शन है निचले सदन के अध्यक्ष की, मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। लोकसभा की कुल संख्या निम्न में से किससे अधिक नहीं हो सकती? ऑप्शन है 545, 552, 245, 700। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 552 से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। शिकारी एक साथ किसके किनारे पर रहते थे? ऑप्शन है समुद्री तटों, रेगिस्तान, शहरी क्षेत्रों, नदी के किनारे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नदी के किनारे। अगला प्रश्न है भारत के एक कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते समय व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसका सदस्य होना अनिवार्य है? ऑप्शन है लोकसभा का, राज्यसभा का, संसद के किसी सदन का, न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का। इसमें शपथ को लेते समय जरूरी नहीं कि व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हो। आगे देखेंगे प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 61। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में जो मुद्दे पढ़ाए जा रहे हैं, ऑप्शन है केवल राजनीतिक घटनाओं से संबंधित है, ज़्यादातर राजाओं और लड़ाइयों से संबंधित है, साधारण पुरुषों और महिलाओं के जीवन को नहीं दर्शाते हैं, इसी तरह के कुछ मुद्दे सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसी तरह के कुछ मुद्दे सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में बहुलता मुद्दों की तहत सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा सुझाव है? ऑप्शन है अलग अलग भाषाओं में एक पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन करना, प्रासंगिक स्थानीय सामग्री को पाठ्यपुस्तकों का एक हिस्सा बनाना, चर्चा में आम समस्याओं को अधिक से अधिक लाना, सभी बोर्ड के लिए एक ही पाठ्यक्रम की पुस्तकें प्रकाशित करना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रासंगिक स्थानीय सामग्री को पाठ्यपुस्तकों का एक हिस्सा बनाना। अगला प्रश्न है निम्न चरणों में से शिक्षा का कौन सा चरण एक शिक्षार्थी के मौजूदा ज्ञान और आसपास के बारे में एक विचार प्राप्त करने में मदद करता है? ऑप्शन है संलग्नता, विस्तार, मूल्यांकन और विस्तार, व्याख्या और विस्तार। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संलग्नता। अगला प्रश्न है ग्रेड भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों है। इस प्रक्रिया के कारण हम सोचते हैं और ऑप्शन है संलग्न होते हैं, भागते हैं, उम्मीद करते हैं,
खत्म कर देते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संलग्न होते हैं। प्रश्न संख्या 65, अधिकारहीन लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? ऑप्शन है नेताओं के निर्णय लेने से पहले व्यापक रूप से सार्वजनिक बहस करना, प्रमुख राजनीतिक निर्णय जनमत संग्रह के बाद लिया जाना, परिवार और दोस्तों के मतदान से पहले नागरिक परामर्श लेना, नेताओं के निर्णय लेने से पहले उनसे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से सलाह लेना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नेताओं के निर्णय लेने से पहले व्यापक रूप से सार्वजनिक बहस करना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? ऑप्शन है बच्चों के अध्ययन की इच्छा को प्रधानता देना, बच्चों के अनुभवों को सक्रिय भागीदारी और आवाज़ को प्रधानता देना, केंद्र में खड़े होकर अवधारणा को पढ़ना, व्यक्तिगत ध्यान सुनिश्चित करने के लिए छोटे बच्चों की देखभाल के केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को सक्रिय भागीदारी और आवाज़ को प्रधानता देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, ज्ञान और विचारों के आयोजन में निम्नलिखित संसाधनों में से क्या सहायक है? ऑप्शन है स्मृति संकेत, प्रश्न बैंक, सूचना पूर्ण नक्शे, खोजपूर्ण सॉफ्टवेयर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सूचना पूर्ण नक्शे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से क्या शिक्षण प्रक्रियाओं के तहत शिक्षक के व्यवहार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है प्रबंधन, निर्देश, योजना, आउटपुट। इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, आउटपुट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है भारत की अर्थव्यवस्था पर प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव से संबंधित ज्ञान का अधिग्रहण, संरक्षण और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि, लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, मानचित्र व्याख्या कौशल का विकास। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव से संबंधित ज्ञान का अधिग्रहण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, प्राचीन काल में जो लोग पृथ्वी पर रहते थे उनको कहा जाता था? ऑप्शन है किसान, शिकारी, कुशल श्रमिक, व्यापारी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिकारी। अगला प्रश्न है 71, प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवात्मक अधिगम का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन है स्मृति निर्माण, खोज करना, सहानुभूति का विकास और व्यवहार को बदलना, अर्थ का निर्माण और समझ को विकसित करना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्मृति निर्माण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, सिर्फ तथ्यों के श्रुतलेख से सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है रटने का, भावात्मक अधिगम का, संज्ञानात्मक अधिगम का, गतिविधि आधारित अधिगम का। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है, रटने का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, निम्न में से कौन सा उद्देश्य नैदानिक परीक्षण से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कमजोर छात्रों के अंक प्रतिशत में वृद्धि करना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के सीखने में आ रही समस्या को जानना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों में वृद्धि की स्तर का परीक्षण, चौथा ऑप्शन है मुख्य परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों के सीखने में आ रही समस्या को जानना। अगला प्रश्न है 74, लूनी नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियों की खोज हुई थी? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीर, बनवली। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, धौलावीर। अगला प्रश्न है
बच्चों के लिए समाजीकरण की सबसे पहली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है परिवार और शिक्षक, परिवार और मित्र, शिक्षक और सहपाठी, मित्र और सहपाठी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार और मित्र। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान सीखने का निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय सूचक नहीं है? ऑप्शन है सिद्धांतों से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी की चर्चा करना, जानकारी की परस्पर तुलना करना, स्थितियों से बाह्यगमन, सहानुभूति दिखना। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा, सिद्धांतों से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी की चर्चा करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से क्या चर्चा का प्रासंगिक बिंदु है जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक विभेदता से संबंधित है? ऑप्शन है लड़कों को अधिक ज्ञान और कौशल पाने की ज़रूरत है जो उन्हें पेशेवर तौर पर मजबूत बनने में मदद कर सकते हैं। विभिन्न व्यवसाय पुरुषों और महिलाओं की क्षमता के लिए उपयुक्त होते हैं। लड़कियों को खेलों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। अन्य कामों की तरह घरेलू काम के लिए भी कौशल की आवश्यकता होती है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में चित्रों का उपयोग करने के पीछे क्या उद्देश्य है? अपरिचित स्थितियों की कल्पना करना। दूसरा ऑप्शन में है पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बनाना। तीसरा ऑप्शन है सीखने को मज़ेदार बनाना। चौथा ऑप्शन है पाठ को आसान बनाना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिचित स्थितियों की कल्पना करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक नागरिक शास्त्र का नाम बदलने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है गतिशीलता को बढ़ावा देना, छात्रों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना, एक आज्ञाकारी और वफादार समाज का निर्माण करना, उच्च स्तर में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए छात्रों को तैयार करना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गतिशीलता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है। ऑप्शन है क्षेत्रों की यात्रा, केवल एक पाठ्यपुस्तक का उपयोग, ताश के साथ खेलना, काल्पनिक कथा का उपयोग करना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, काल्पनिक कथा का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस दो गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मीथेन सल्फर और मीथेन, मीथेन और ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है? ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान और अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपदा प्रबंधन। चौथा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और मूल्य शिक्षा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मुख्य विचारों का स्मरण डैश के लिए किया जाता है? ऑप्शन है देखने, सारणीबद्ध जानकारी, परिभाषाएं पढ़ने, पाठ के अंत में आने वाले प्रश्नों को सुलझाने, एक पुस्तक को कई बार पढ़ने। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाठ के अंत में आने वाले प्रश्नों को सुलझाने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है पाठ में दिए गए परिभाषित शब्दों की व्याख्या करना,
एक मुद्दे पर एक चर्चा करना, ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर आलेख बनाना, मॉडल और चार्ट तैयार करना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पाठ में दिए गए परिभाषित शब्दों की व्याख्या करना। अगला प्रश्न है 85। खनिज संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है देश की ताकत, देश की लोकप्रियता, देश का सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी। यहाँ पे एक और प्रश्न बन रहा है इसी प्रश्न में, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देश का सकल घरेलू उत्पादन। आगे देखेंगे चौथा ऑप्शन है देश की आर्थिक विकास की गति। ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, देश की आर्थिक विकास की गति। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वप्रथम लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई थी? ऑप्शन है चांदी, कांस्य, लोहा, तांबा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तांबा ऐसा धातु है जो प्राचीन काल में सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी। अगला प्रश्न है पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, इसलिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर अधिक व्यास है। दूसरा ऑप्शन है इसका भूमध्य रेखा पर ध्रुवों से अधिक व्यास है। तीसरा ऑप्शन है ध्रुव और भूमध्य रेखा पर समान व्यास है। चौथा ऑप्शन है ध्रुव और भूमध्य रेखा पर व्यास की तुलना नहीं की जा सकती। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इसका भूमध्य रेखा पर ध्रुवों से अधिक व्यास है। अगला प्रश्न है पर्यावरण क्षय प्रभावित करता है। ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों को, औद्योगिक क्षेत्रों को, शहरी क्षेत्रों को, पूरी पृथ्वी को। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण क्षय पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। निम्न में से कौन सा कथन समताप मंडल के संबंध में सत्य है? पहला ऑप्शन है यह वातावरण का निम्नतम स्तर है। दूसरा ऑप्शन है यह पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। तीसरा ऑप्शन है इसका तापमान एक बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर है। चौथा ऑप्शन है ओजोन परत यहाँ नहीं पाई जाती। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका तापमान एक बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ स्थिर है। अब हम सभी थोड़ा सा तीसरे ऑप्शन जो कि सही है इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। समताप मंडल सिर्फ क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है। तो पहला जो मंडल है वो मंडल क्षोभ मंडल है जिसमें हम रहते हैं, सांसें लेते हैं, और दूसरा जो मंडल है वो है समताप मंडल। आपको ये बता दूं समताप मंडल में ही जो हमारे जो जहाज की उड़ने की प्रक्रिया होती है वो समताप मंडल में ही होती है। ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वायुयान उड़ाने के लिए कौन सा मंडल महत्वपूर्ण होता है? तो आप याद रखेंगे समताप मंडल। तो हम जाने पहले समताप मंडल में तापमान बढ़ती ऊंचाई के साथ लगभग स्थिर होता है और ओजोन परत हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है 90। निम्नलिखित शासकों में से किसने आगरा के किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन पहला है शाहजहां, दूसरा है अकबर, तीसरा बाबर, चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर। आगरे का किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह 1565 से 1573 तक 8 साल में पूरा किया गया था। तो आप इसकी समय सीमा को भी नोट करेंगे कि आगरे का किला 1565 से 1573 तक, यानी इसको पूरा करने में 8 साल का समय लगा था। तो आज हमने इस प्रश्नों की श्रृंखला में 60 प्रश्नों को शामिल किया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।